में। आज हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो सबस्ट्रेट के रूप में ले लिया अल्काइल हैलाइड और रिएजेंट के रूप में लेंगे हम लोग पोटेशियम साइनाइड को। लेकिन पोटेशियम साइनाइड घुला हुआ होना चाहिए अल्कोहल में, इसलिए यहाँ पर लिख दिया अल्कोहलिक। अब देखिए यहाँ पर दोस्त, जिस तरह पहला प्यार मजबूत प्यार होता है उसी तरह पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड एक तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए यहाँ पर दोस्त हीट एनर्जी ले लेंगे। और देखिए पोटेशियम मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो पोटेशियम हाइड्रोजन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम हैलाइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब यहाँ बच गया अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप में जुड़ गया साइनाइड, ये बन गया आपका दोस्त अल्काइल साइनाइड। बनने वाला प्रोडक्ट का नाम हो गया आपका अल्काइल साइनाइड। सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हैलाइड है और ये आपका रिएजेंट है अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। देखिए दोस्त, इस रिएक्शन को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। जब अल्काइल हैलाइड को हीट करते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल साइनाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्त कि अल्काइल साइनाइड is formed as the major product, यहाँ पर पता चल रहा है दोस्त कि अल्काइल साइनाइड आपका बन रहा है ज्यादा मात्रा में। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है। यहाँ पर देखिए दोस्त, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड में पोटेशियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड में जो न्यूक्लियोफाइल है आपका वो है आपका साइनाइड आयन। यहाँ पे दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में मेरा अल्काइल साइनाइड बन गया। अब यहाँ पर देखिए, अब आता है दोस्त स्पेशल रिएक्शन, ये हो गया आपका दोस्त अल्काइल साइनाइड। जब हम लोग दोस्त अल्काइल साइनाइड का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर होता है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पर होता है आपका दोस्त कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में साइनो ग्रुप को हटाओ और कार्बोक्सिलिक एसिड को लाओ, तो अल्काइल ग्रुप था दोस्त, तो यहाँ पर लिख दिया अल्काइल ग्रुप। साइनाइड ग्रुप को हटा दिया और उसके बदले में लगा दिए कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर मेन प्रोडक्ट बन गया मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर आखिर अल्काइल साइनाइड का रिएक्शन जब वाटर के साथ कर रहे हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बन जा रहा है उसका देखिए एक्सप्लेनेशन। ये अल्काइल साइनाइड है दोस्त, ये हो गया मेरा अल्काइल साइनाइड। ये आपका दोस्त अल्काइल साइनाइड, इसका रिएक्शन करा रहे वाटर के साथ। वाटर को तोड़े तो H+ और OH- के रूप में टूटा। कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो नाइट्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। फिर हम दोस्त एक और पाई बॉन्ड को तोड़ दिए, तो नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। फिर इस सिग्मा बॉन्ड को भी तोड़ दिए, तो नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब देखिए दोस्त, नाइट्रोजन के मुंडी पर 3 नेगेटिव है
और वाटर में यहाँ पर एक ही H प्लस है, तो हम लोग वाटर का 3 मॉलिक्यूल लेंगे। तो 3H प्लस नाइट्रोजन के 3 माइनस के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए दोस्त, वाटर के यहाँ पर 3 मोल लिया था, 3 OH माइनस बचा, फिर एक प्लस और एक OH माइनस आपस में जुड़ गया, फिर ये प्लस और एक और OH माइनस आपस में जुड़ गया तो एक और अल्कोहल बन गया, फिर प्लस और माइनस आपस में जुड़ा तो यहाँ पर एक और अल्कोहल बन गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, हाइड्रोजन एसिड है और OH आपका बेस है। हाइड्रोजन एसिड है और OH आपका बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। यहाँ पर देखिए दोस्त, एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। अब मेरे पास बच गया कार्बन ऑक्सीजन एक OH ग्रुप। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बन गया डबल बॉन्ड और यहाँ पर OH है तो OH लिख दिए, पूरा समेट के लिखेंगे दोस्त, ये बन गया मेरा RCOOH, मतलब मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बोनिक एसिड कुछ इस तरीके से बना। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, जब अल्काइल साइनाइड का रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ करते हैं बेसिक मीडियम में, यहाँ पर होने वाला हाइड्रोलाइसिस आपका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। अब देखिए दोस्त, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से साइनाइड ग्रुप को हटाओ और अमाइड ग्रुप को लाओ। तो अल्काइल ग्रुप था तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगा दिए, साइनाइड ग्रुप को हटाएं और अमाइड ग्रुप को लगा दिए। यहाँ पर दोस्त ये हो गया आपका अमाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप के बदले में यहाँ पर लिख दिया अमाइड ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, आखिर साइनाइड ग्रुप को हटाकर हम अमाइड ग्रुप कैसे ला रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ये हो गया अल्काइल ग्रुप, ये कार्बन है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर 1 मोल वाटर लिए तो ये हो गया आपका H प्लस और ये हो गया आपका OH माइनस। नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, फिर एक और पाई बॉन्ड को तोड़े तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, नाइट्रोजन के मुंडी पर 2 नेगेटिव है तो यहाँ पर 2 मोल वाटर ले लिए, 2 नेगेटिव और 2 H प्लस आपस में जुड़कर बना दिया NH2। अब ये प्लस इस OH के साथ जुड़कर बना लिया अल्कोहल फंक्शन ग्रुप और ये प्लस एक और OH माइनस के साथ जुड़कर बना लिया एक और अल्कोहल फंक्शन ग्रुप। अब एक कार्बन पर 2 अल्कोहल फंक्शन ग्रुप लग गया। तो हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल फंक्शन ग्रुप एक तरह का बल्कियर ग्रुप है। तो हाइड्रोजन एसिड है, OH बेस है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन गया। तो इस तरह दोस्त मेरा अमाइड फंक्शन ग्रुप बन गया। देखिए दोस्त, जब अल्काइल साइनाइड का रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ करते हैं बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस की वजह से मेन प्रोडक्ट के रूप में अमाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन आपका दोस्त, ये आपका अल्काइल साइनाइड है और अल्काइल साइनाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ करना है इथेनॉल के प्रेजेंस में। यहाँ पर देख दो, साइनाइड ग्रुप को हटाओ और 1 डिग्री अमाइन को लाओ। तो अल्काइल ग्रुप था तो यहाँ पर लिख दिया अल्काइल ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए दूसरा मामला, ये हो गया आपका अल्काइल साइनाइड। अब देखिए तो सोडियम ऑब्लिक इथेनॉल ये एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका काम है हाइड्रोजन को जोड़ना। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास गया और एक इलेक्ट्रॉन आपका कार्बन के पास गया। फिर एक पाई बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास गया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास गया। अब देखिए यहाँ पर दोस्त, इसका काम है हाइड्रोजन को जोड़ना। तो यहाँ पर 4 मोल नेसेंट हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। यहाँ पर एक फ्री रेडिकल एक हाइड्रोजन से जुड़ा तो बना लिया NH, फिर एक और फ्री रेडिकल एक और हाइड्रोजन से जुड़ गया, ये बन गया आपका NH2। फिर एक फ्री रेडिकल एक और हाइड्रोजन से जुड़ा तो ये बन गया आपका CH। एक फ्री रेडिकल फिर एक और हाइड्रोजन से जुड़ गया, बन गया CH2। इस तरह आपका दोस्त ये 1 डिग्री अमाइन बन गया।
यहाँ पर लिख देंगे CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। यहाँ पे देखिए दोस्त, ये अमाइन फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री अमाइन। देखिए दोस्त, जब अल्काइल साइनाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं इथेनॉल के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 डिग्री अमाइन बनता है, और होने वाले रिएक्शन को मेंडियस रिएक्शन बोला जाता है। मेंडियस रिएक्शन। इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में अल्काइल साइनाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ फुल एचडी में खत्म हो गया। तो दोस्त, चिते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार की कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया सकता।